गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज क्लास 11th टर्म 1 एग्जामिनेशन 2022 में जो प्रश्न पूछा गया था क्लास 11th के लिए ITITES का, आज उसका हम लोग विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में जो है सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाता है, तो अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो तो आप देखेंगे, अगर इस PDF को अगर बढ़िया से देखेंगे तो जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म करेंगे। चलो ध्यान से देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हम लोग चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर आप लोग को अगर किसी को पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लिखेंगे आप लोग। अगर किसी को पता नहीं तो आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हु इज़ द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, किसी को पता है आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका आंसर जो सही आंसर है वो है वाट्स हम्फ्री। ध्यान से देखिएगा इसको। आपकी जगह में यहाँ पे हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर भी पूछ सकता है, चार्ल्स बेबेज। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक कंप्यूटर का पिता कौन है तो उसका आंसर है एलन ट्यूरिंग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर से ध्यान से सुनिएगा, इसके कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ देता है। इसका पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। तो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग के आसानी से चला पाते हैं, वो कमांड लाइन का नहीं होता है। अगर कमांड बेस्ड का है तो उससे हम लोग GUI नहीं बोलते हैं। तो कौन नहीं है, तो MS DOS इसमें से नहीं है। यूनिक्स जो है पहले कमांड लाइन का होता था, लेकिन अब जो है ये GUI में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3, स्मॉल पिक्चर अपीयर ऑन द डेस्कटॉप आइकन। अगर डेस्कटॉप है, अगर डेस्कटॉप के आइकन में जो स्मॉल पिक्चर है, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये सब जो आइकन बना हुआ है या ये सब जो आइकन बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, आइकन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू बग एंड फेलियर अकर इन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में ऐसा क्यों होता है, कारण बताएं। इसका हिंदी में भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। सॉफ्टवेयर में बग और विफलताएं क्यों होती हैं। ठीक है, तो व्हाई डू बग एंड फेलियर अकर इन सॉफ्टवेयर, तो ये बिकॉज ऑफ डेवलपर, बिकॉज ऑफ कंपनी, या बिकॉज ऑफ बोथ कंपनी एंड डेवलपर। इसका आंसर सही है, दोनों की गलती के कारण ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज एन। क्या है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क। देखिए, अगर हम लोग नेटवर्क को उसके भौतिक आकार में सजाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इज बेइंग स्टैंडर्डाइज्ड बाय, किसके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंडर्डाइज किया गया था, किसके द्वारा, तो W3C के द्वारा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। ए बाइट इज ए ग्रुप ऑफ डैश बीट। कितना, एक बाइट में कितना बीट होता है, तो 8 बीट होता है। अगर इसके जगह अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि एक निब्बल में कितना बीट होता है, तो एक निब्बल में 4 बीट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का है। जैसे वाईफाई हुआ, ब्लूटूथ हुआ, ये क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। इसमें से कौन ऐसा है जो तेज चलने वाला है, बड़ा होता है और थोड़ा महंगा होता है, तो कौन है वो, तो इसका आंसर सही है सुपर कंप्यूटर। आगे चलिए, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी। तो यहाँ पे मेन मेमोरी, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, तो 2 होता है, प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। लेकिन आपसे पूछा गया है यहाँ पे
कि मेन मेमोरी कितना प्रकार का होता है। तो मेन मेमोरी कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो रैम और रोम, इसलिए इसका आंसर 3। ठीक है, आगे चलिए। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर, ये सही है। इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल, सही है ये। शेयरिंग ऑफ रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी सही होगा। आगे चलिए। द लास्ट एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये नेटवर्क एड्रेस को करता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईपी एड्रेस जो होता है वो कितना बिट का होता है। तो आईपी एड्रेस 2 प्रकार का होता है, एक होता है आईपी v4, ठीक है, और एक होता है आईपी v6 मतलब वर्जन 6। तो v4 जो होता है वो 32 बिट का होता है और ये जो होता है 128 बिट का होता है। ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी आपसे मैक एड्रेस के बारे में पूछ सकता है। तो मैक एड्रेस कितना बिट का होता है? तो मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट का होता है। कितना बिट का? 48 बिट का होता है। ठीक है, ध्यान से। द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग से क्या फायदा है? तो फाइल शेयरिंग का फायदा है, सही है। इजियर एक्सेस टू रिसोर्स, रिसोर्स को आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं, सही है। बैकअप के लिए आसानी होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 सही है। अब देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन स्टेटमेंट करेक्ट है? तो 1 KB बराबर 1000 बाइट, हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे अगर KB होता तो ये सही होता, नहीं तो ये गलत है। 1000 नहीं हो सकता है, 1000 नहीं हो सकता क्योंकि मापने इसको जब मापते हैं मेमोरी को तो 1024 ही इसका आधार होता है। ठीक है, आगे चलिए। 17 नंबर, द मीनिंग ऑफ आस्की, ये बार बार एग्जाम में दोहराता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसको हम लोग VVI के कैटेगरी में रखते हैं। VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, चलिए आगे। द फंक्शन ऑफ यूपीएस, यूपीएस का क्या फंक्शन है? तो यूपीएस क्या करता है कि जब लाइन भाग जाता है या लाइन कट जाने के कारण हम लोग का क्या होता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो उसको लगातार बिजली प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है यूपीएस। इसका फुल फॉर्म होता है अनट्रप्ड पावर सप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कंप्यूटर पावर सप्लाई सिस्टम SMPS इज अप्लाई विच स्टैंडर्ड फॉर, SMPS का पूरा नाम क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका आंसर सही 1 नंबर। ठीक है, आगे देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ कंटेन ओनली कंटेन इनपुट डिवाइस, तो इसका सही उत्तर है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। 21 नंबर, द फुल फॉर्म ऑफ OCR, OCR का पूरा नाम क्या? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट कौन होता है? TB, GB, MB, AB, ये इसका सही आंसर है। ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विंडोज द डिलीटेड फाइल गो टू, कहाँ चला जाता है? जब विंडोज से हम कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। इसका आंसर ये सही है। फाइल एक्सटेंशन इज यूज टू, फाइल एक्सटेंशन क्यों यूज करते हैं? तो फाइल के प्रकार को समझने के लिए। ठीक है, आगे चलिए। इफ योर कंप्यूटर इज रीबूटिंग इटसेल्फ देन द पॉसिबिलिटी, अगर अपने आप कोई कंप्यूटर बार बार रिबूट हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे कहीं ना कहीं वायरस का प्रकोप है। ठीक है, 26 नंबर देखिए। इफ एनी वेबसाइट इज एक्सेस द फर्स्ट पेज शो इन, अगर किसी भी वेबसाइट का पहला पेज खोलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होम पेज। ठीक है, आगे चलिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट MS वर्ड पैकेज प्रोग्राम, MS वर्ड पैकेज प्रोग्राम में कौन नहीं आता है? MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम में तो ये आता है, MS वर्ड आता है, एक्सेल आता है, एक्सेस आता है, वर्डपैड नहीं आता है। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ HTML, देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसका आंसर कौन है? विदिन सही है। ठीक है, 29 नंबर देखिए। विच इज यूज टू मेजर द वर्क एरिया, वर्क एरिया को मेजर करने के लिए हम लोग रूलर बार का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। नंबर 3, व्हाट हैपन एन ओपन शॉर्टकट की प्री बिल्ट वर्कबुक इन MS एक्सेल, अगर MS एक्सेल को हम लोग ओपन करना है जो पहले से हम लोग उसमें काम किए हुए हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? Ctrl+O प्रेस करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस, वायरस का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका होता है वेरी इंपॉर्टेंट सॉरी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच कमांड कैन बी व्यू बिफोर प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, तो कौन सा कमांड हम लोग देखते हैं?
प्रिंट प्रीव्यू, अगर किसी भी पेज को प्रिंट करना है या प्रीव्यू में देखता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पहले चेक कर लेते हैं कि वो कैसा आ रहा है। वेयर इज रैम लोकेटेड, रैम कहाँ रहता है, तो इसका सही आंसर है, आप लोग को भी पता होना चाहिए कि मदरबोर्ड में रहता है, ठीक है। 34, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू क्लोज द एक्टिव विंडो, अगर ये विंडो हम काम कर रहे हैं, अगर इसको हम लोग को एक बार में बंद करना है तो कौन सा शॉर्टकट की होगा, तो ये Alt F4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखिए हम लोग, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, देखिए एक पेज होता है, अगर ऐसा पेज है इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट, और इसी पेज को अगर ऐसे बनाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग लैंडस्केप। तो ये किसका उदाहरण है, ये पेज ओरिएंटेशन के अंदर आता है, ठीक है। पेपर साइज नहीं होता है, पेपर साइज जैसे A4 हुआ, A3 हुआ, लेटर हुआ, एनवलप हुआ, ये सब पेपर साइज में आता है, ठीक है। नंबर 36, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू द कंप्यूटर, द मेजर एडवांटेज ऑफ ईमेल इज, ईमेल का मेजर एडवांटेज क्या है, तो पेपर वेस्ट रिडक्शन, ये सही है। लो कॉस्ट, सही है। फास्ट डिलीवरी, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37 नंबर, द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, देखिए इसका भी आंसर सही है। इसके इसके आपको पूछा जा सकता है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है, यूआरएल, तो इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब आता है 38 नंबर, 38 नंबर में है मोडेम, मोडेम क्या है, या मोडेम स्टैंड फॉर, मोडेम का पूरा नाम क्या होता है, मोडेम का पूरा नाम क्या होता है, तो देखिए इसको दो भाग में हम लोग बांटते हैं, MODEM मोडेम, तो मोडेम का होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका काम क्या है मोडेम का, मोडेम का काम है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदल देना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे 39 नंबर 39, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर कंटेन रॉ एंड कॉलम, रॉ एंड कॉलम किस में रहता है, तो स्प्रेडशीट में रहता है, वर्ड प्रोसेसिंग में नहीं रहता है, डेटाबेस में नहीं रहता है, क्योंकि डेटाबेस में हम लोग डेटा को सजा के रखते हैं, ठीक है, लेकिन स्प्रेडशीट ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ये रो और कॉलम से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। आगे चलिए, हाउ मेनी लेयर्स डज ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, ओएसआई मॉडल में कितना लेयर होता है, तो 7 लेयर होता है। 7 लेयर कौन कौन होता है, तो इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बताए हैं, कौन, क्या ट्रिक है, मेरे प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पे आऊंगा, मेरे प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी में आऊंगा। 7 लेयर कौन कौन है, तो एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है, ध्यान रहे। तो ये हम रिव्यू बताए हैं आप लोगों को, इसको पढ़िएगा ध्यान से, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो इसको आप लोग शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है जावेद ITES स्टडी मटेरियल, आप लोग इसको शेयर कीजिए और पढ़िए खूब। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी का लेकर आऊँगा 1 से 2 दिन के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।